हेलो दोस्तों, तो हम लोग आपको बोले थे कि हम लोग वेदर फोrecasting शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि वेदर फोrecasting में क्या क्या होता है। तो जो आपका वेदर फोrecasting है, तो पहले आप समझ लीजिए कि वेदर क्या होता है। एक होता है वेदर्स, दूसरा होता है आपका सीजन, और तीसरा होता है क्लाइमेट। ओके, तो ये तीन वर्ड है, इसका आपको मीनिंग आना चाहिए। क्या है कि क्लाइमेटोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तो हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, लगभग एंड पे जा रहा है, तो हमें आशा है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी आज के डेट में। तो जो वेदर है वह उसको हम लोग 24 आवर्स का लेते हैं। ओके, और जो सीजन है इसमें आपका 2 से लेकर के 6 मंथ तक का लेते हैं हम लोग। और जो आपका क्लाइमेट है इसमें 90 से लेकर के 32 ईयर्स तक का हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जनरली जो है सो आपका डे टू डे आपके लिए होता है। और आजकल जो है सो 10 डेज तक का भी आपको फोrecasting आने लगा है। ठीक है, तो वेदर फोrecasting का मतलब ये होता है कि आप वेदर के बारे में जानें, और जब आप वेदर फोrecasting जान लेंगे या जानने लगेंगे, तो उसके हिसाब से अपनी टूर प्लानिंग कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारा काम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यूज ऑफ द वेदर फोrecasting कहाँ पे है। तो वेदर फोrecasting का हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर हम उसकी बात करें आपसे, तो मेनली जो यूज होता है वो खास करके एग्रीकल्चर और एविएशन सेक्टर में होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेंगे आपका कि आपका फिशिंग हो गया, क्योंकि वेदर फोrecasting रहेगा तो उसके हिसाब से साइक्लोन आ रहा है नहीं आ रहा है। एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के बाद की अगर हम बात करते हैं, फिशिंग हो गया हमारा, एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद में फॉरेस्ट्री हो गया, एविएशन हो गया, टूरिज्म हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका मेन जो है सो यूज है वेदर फोrecasting का। आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये जो है आपका वेदर फोrecasting का इन सारे सेक्टरों में, बाकी भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द वेदर फोrecasting, कितने टाइप की वेदर फोrecasting होती है। तो वेदर फोrecasting का अगर हम टाइप की बात करते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द वेदर फोrecasting, तो हम लोग को यहाँ से जो जवाब मिलता है वह मिलता है आपका कि एक होता है आपका शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका शॉर्ट रेंज। तो जो आपका शॉर्ट रेंज वेदर फोrecasting है, जनरली यह जो है सो एविएशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और यहाँ पे हम लोग जो है सो 24 आवर्स का करते हैं। ओके, दिस इज़ द application for the
24 hours. Next one is that medium range. और जो आपका मीडियम रेंज का वेदर फोरकास्टिंग होता है वह होता है आपका 24 आवर्स से लेकर के और 7 डेज तक। तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं 24 आवर्स टू 7 डेज। ओके, उसके बाद में अगर हम लॉन्ग रेंज की बात करते हैं तो ये जो है सो आपको मंथ में होता है। तो जनरली जो है सो इसमें 7 डेज से लेकर के और 6 महीना तक का हम लोग लेके चलते हैं। तो एक्यूरेसी लेवल की बात करते हैं तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और जैसे जैसे हम लोग जाएंगे यहाँ इधर तो थोड़ा सा एक्यूरेसी डाउन होने लगेगा, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर इसमें लिया जाता है और समय के साथ वह फैक्टर क्या होता है, चेंज होते जाता है। तो आपके वेदर फोरकास्टिंग का वैल्यू जो है सो अप्लीकेबल वहीं तक होगा और उसके बाद वह उतना अप्लीकेबल नहीं रह जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेदर फोरकास्टिंग में। अब मेथड ऑफ द आपको वेदर फोरकास्ट में हम लोग कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं उसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो वेदर फोरकास्ट में जो मेथड एप्लीकेशन होता है यहाँ पे ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जो मेथड है इसमें वेदर फोरकास्टिंग में अगर कायदे से कहा जाए तो 3 चीज़ें हैं। पहला है आपका यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा। डेटा का कलेक्शन आपका प्रॉपर रूप से होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आपका कि डेटा का कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सेकंड वन इज़ दैट डेटा का प्रोसेसिंग। ठीक है, पहला है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड वन इज दैट डेटा का प्रोसेसिंग और थर्ड वन इज दैट एक तरह से कहा जाए तो एनालिसिस और एक तरह से कहा जाए तो इंटर ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड नेक्स्ट वन इज डेट द फीडबैक और एनालिसिस कि हमने कितना सही और कितना गलत किया है यहाँ पे। तो सबसे पहला है कि आपको जो आप डेटा का कलेक्शन लेते हैं तो आपको टेम्परेचर प्रेशर लेना है, तो आपको लैंड बेस्ड स्टेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज दैट ओशन बेस्ड डेटा होना चाहिए। और उसके बाद में आपका एयर बेस्ड डेटा हो। क्योंकि मेन यहाँ पे है डेटा का आप कितना बेहतरीन तरीके से, ठीक है, वो कर रहे हैं। उसके बाद में आपका स्पेस बेस्ड डेटा हो, जो आप कहे से लेंगे तो सैटेलाइट से। ओके, तो ये जो है सो आपका डेटा आपके पास में परफेक्ट होना चाहिए, तो एनालिसिस आपकी परफेक्ट होगी, अदरवाइज आपकी एनालिसिस परफेक्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हाई सुपर कंप्यूटर चाहिए। सुपर कंप्यूटर चाहिए जिसकी मेमोरी आपको पेटाफ्लॉप में हो।
ओके, क्योंकि यह जो है सो आपका बिग डेटा एनालिसिस है। आपके पास में ट्रेंड मैन पावर चाहिए। आपके पास में ये सारा चीज़ होगा तब जा कर के आप बेहतरीन आपको आउटपुट मिल पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है आपका एनालिसिस और जो है सो आपका प्रॉपर आपको फीडबैक हो। तब जा कर के एक तरह से कहा जाए तो बेहतरीन तरीके से आप इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे है कि फोरकास्टिंग में प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम्स ऑफ द फोरकास्टिंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आता है कि आपको आपके पास में लेस नंबर ऑफ स्टेशन है फॉर डेटा कलेक्शन। दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास में ट्रेंड मैन पावर नहीं है जो डेटा कलेक्शन कर सके उस टाइप से। उसके बाद में दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि नो रेगुलर डेटा कलेक्शन। उसके बाद में आपका आपके पास में बढ़िया इक्विपमेंट नहीं है ताकि डेटा का एनालिसिस हो पाए। और उसके बाद में फीडबैक मैकेनिज्म भी आपके पास नहीं है, तो आपको जो है सो जो भी आप आउटपुट देंगे वो उतना ज़्यादा सही नहीं होगा। अब भारत देश में अगर हम देखते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग सेंटर ऑफ इंडिया वेदर फोरकास्टिंग सेंटर ऑफ इंडिया, तो कहाँ कहाँ पे हमारे पास में वेदर फोरकास्टिंग सेंटर है अगर हम बात करते हैं तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। तो 1875 में किसका रूल था इंडिया में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। तो उन लोगों ने इसको एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो 1875 में एक्चुअल में कहा जाए तो ये और हेड क्वार्टर जो है सो इसका दिल्ली में है, जिसको हम लोग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं। ओके, हेड क्वार्टर इसका दिल्ली में है। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपको फंक्शनल हेड क्वार्टर जो है वो पुणे में है।
फंक्शनल हेडक्वार्टर पुणे में है। और आईएमडी की बात करते हैं तो यहाँ पे मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में इनके सेंटर है जहाँ से आपको डेटा कलेक्शन होता है। अब यहाँ पे आपको जो पैरामीटर की बात करेंगे हम डेटा कलेक्शन के अलावा जो वेदर फोरकास्टिंग के पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं कौन कौन से पैरामीटर हैं, अगर हम ये देखते हैं आपको तो यहाँ पे आपको विंड हो गया, विंड से आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, फिर जो है सो आपको टेम्परेचर हो गया, फिर जो है सो आपका प्रेशर हो गया, फिर जो है सो आपका रेन हो गया। तो मेन जो है आपका यही जो है सो आपको पैरामीटर है जो 5 हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं, मेनली यही रहता है, ठीक है। उसके बाद में आपको जनरली क्या होता है कि जो वेदर बलून होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि वेदर बैलून क्या होता है। तो मेनली वेदर बलून में जो चीज़ें रखी जाती है उसमें आपको रखा जाता है आपका बलून हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया और पैराशूट हो गया। तो एक्चुअल में क्या है कि बैलून फट जाएगा, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर लेगा, फिर पैराशूट से वो चीज़ को नीचे लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो है सो मेन चीज़ है कि यहाँ से हम लोग ईजी तरीके से जो है सो आपको यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जो इंडिया में विंड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं एक तो आपका लोकल विंड हो गया, उसके बाद में आपका ट्रेड विंड हो गया, उसके बाद में एंटी ट्रेड हो गया और लास्ट में जेट स्ट्रीम हो गया। ये जो है सो आपका इंडिया में टोटल विंड सिस्टम है। ठीक है। तो आपको ये सारा चीज़ें हैं कि एक्सपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको वेदर फोरकास्टिंग में कौन कौन से कंपोनेंट है, इसका यूज कैसे करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग टेकल कर पाएँ, इसलिए हमने इसको एक डील कर लिया ताकि आप लोगों को ईजी रहे टेकल करना। ठीक है, थैंक यू।